MSD 13 का प्रश्न संख्या 5 है। प्रेमचंदितर उपन्यासों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के प्रतिबिंबन का सफल प्रयास दिखाई देता है। इस कथन की साधारण व्याख्या कीजिए। उत्तर है प्रेमचंद भारतीय उपन्यास साहित्य के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे, जिन्होंने राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना और स्वतंत्रता संग्राम को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से स्थान दिया। लेकिन प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकारों ने भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को अपने साहित्य में प्रभावी रूप से चित्रित किया। इस उपन्यासों में स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं, सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव को उकेरा गया। प्रेमचंदितर उपन्यासों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के प्रतिबिंबन को समझने के लिए हमें विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखे उपन्यासों की चर्चा करनी होगी। पॉइंट 1 है हिंदी उपन्यासों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन। इसका क है यशपाल का दिव्या और झूठा सच। यशपाल का साहित्य प्रेमचंद के बाद का सबसे प्रभावशाली राष्ट्रीयवादी साहित्य माना जाता है। पॉइंट 1 है झूठा सच 1958। यह उपन्यास भारत के स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधाराएं विभाजन के समय राजनीति और समाज में बिखर जाती है। अगला पॉइंट है दिव्या 1945। इस उपन्यास में स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। ख है अज्ञेय का शेखर एक जीवनी। अज्ञेय के इस उपन्यास में क्रांतिकारी आंदोलन, जेल जीवन और ब्रिटिश शासन के दमन चक्र को गहराई से दिखाया गया है। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया एक क्रांतिकारी उपन्यास है। ग है राहुल सांकृत्यायन का बोलगा से गंगा। इस उपन्यास में भारतीय इतिहास के विभिन्न चरणों को दिखाया गया है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम का प्रभावशाली चित्रण है। यह उपन्यास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आंदोलन को देखने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट है पॉइंट 2 बंगाली उपन्यासों में स्वतंत्रता संग्राम। बंगाली साहित्य में भी स्वतंत्रता आंदोलन की गहरी छाप देखने को मिलती है। पॉइंट है ताराशंकर बंदोपाध्याय का गणदेवता। यह उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ग्रामीण भारत के सामाजिक और राजनीतिक बदलाव को दर्शाता है। अगला है मणिक बंदोपाध्याय का पदा नदीर माझी। इस उपन्यास में बंगाल के ग्रामीण समाज और उनके संघर्ष को दिखाया गया है, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव भी देखने को मिलता है। पॉइंट 3 है मराठी उपन्यासों में स्वतंत्रता संग्राम। मराठी साहित्य में भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पॉइंट है V.S. खांडेकर का ययाति। इस उपन्यास में भारतीय समाज और राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव को दर्शाया गया है। पॉइंट है संकट पाटिल का साहित्य। उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न पक्षों को उकेरा है। निष्कर्ष है प्रेमचंद उपन्यासों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का सफल प्रतिबिंबन हुआ है। इन उपन्यासों में स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न रूपों को दिखाया गया। पॉइंट 1 है क्रांतिकारी आंदोलन, अज्ञेय, यशपाल। पॉइंट 2 गांधीवादी संघर्ष और असहयोग आंदोलन, ताराशंकर बंदोपाध्याय, V.S. खांडेकर। पॉइंट 3 है सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव, भीष्मशाहिनी, मणिक बंदोपाध्याय। पॉइंट 4 है विभाजन और स्वतंत्रता के बाद का संघर्ष,
यशपाल, भीष्मशाहिनी। इस प्रकार प्रेमचंद के बाद के उपन्यासों में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता गहराई से दिखती है। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार, राय और सुझाव देना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।